नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ में संचालित श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 26 अप्रैल की रात खिड़की के रास्ते घुसकर चोरों ने पंप कार्यालय से लगभग 3 लाख रुपए नकद और कई चेक बुक चुरा ली थी। पंप मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने टीम बनाकर तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर 3 आरोपियों गुड्डू यादव, विनोद यादव और सुधीर यादव को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी देवरी प्रखंड के नई टाड़ गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि छापेमारी के दौरान चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और 8100 रुपए नकद वाले काले बैग से बरामद किए गए। पुलिस अब भी अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई। ये 26 अप्रैल की रात की घटना थी। धनवाड़ थाना क्षेत्र में एक श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप है। उसके खिड़की को तोड़ करके उससे घुस करके और 3 लाख रुपया नगद ले जाने का एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया था और उसके मैनेजर के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया था और जिसको लेकर के एसडीपीओ और सर्कल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और जो भी हम लोगों का टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट के आधार पर इसमें 3 लोगों की संलिप्तता प्रमुख रूप से पाई गई, जिसमें गुड्डू यादव, दूसरा विनोद यादव और एक ये सुधीर यादव। ये तीनों जो है देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और तीनों के द्वारा जो है ये स्वीकार भी किया गया और नगद के रूप में, चूँकि इन लोगों ने पैसा बंटवारा कर लिया था और 8100 रुपया इनके पास से काला रंग के बैग से इनके पास से बरामद हुआ और जो जिस मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया था, जो मोबाइल का यूज इन लोगों के द्वारा किया गया था, ये सभी सामान को भी जो है जब्ती की गई है। इसमें बाकी अभी हम लोग कर रहे हैं पूछताछ की। अगर बाकी नगद अगर इन लोगों के द्वारा कहीं रखा गया है तो अभी इन लोगों की फिर से हम लोग पूछताछ जारी है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी बरामद की हो पाए। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे कोढ़ा गैंग के 2 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने सरिया कॉलेज के पास दोनों को काले पल्सर बाइक के साथ पकड़ा, जबकि 2 अन्य साथी फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों ने कबूला कि वे बैंक से पैसा निकालने वालों की रेकी कर झोला छिनतई और डिक्की तोड़ने जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, बाइक, नकदी और अपराध में प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं। वहीं फरार अपराधियों की तलाश जारी है। कुछ अपराध कर्मी जो है वो सरिया थाना क्षेत्र में मूवमेंट में है, उनके द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि जो भी बुजुर्ग कहीं कोई बैंक में जाता था या कुछ पैसा निकाल लेता था या उसके मोटरसाइकिल से डिक्की से निकाल लेना, ऐसी घटनाएं थी। तो पुलिस हाई अलर्ट में थी। इंस्ट्रक्शन दिया गया था और सूचना भी प्राप्त हुई थी कि उसी तरह का गैंग फिर से एक्टिव है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था और इसमें 2 मोटरसाइकिल से हम लोग को भागते हुए जो टीम हमारी थी उसको पता चला, जिसमें 4 व्यक्ति थे, जिसमें 2 व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और एक जिसमें मुन्ना यादव उर्फ नंदू यादव उर्फ करिया यादव और दूसरा श्याम यादव। ये कोढ़ा थाना और ये कटिहार जिले का ये दोनों जो है वो पाए गए और इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके साथ 2 व्यक्ति और थे, जो शंकर यादव और गुड्डू यादव जो थे वो भागने में सफल हुए। लेकिन इस पर भी पूछताछ के क्रम में धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र में हमारी टीम के द्वारा रेड किया गया है और उसमें से कुछ सामान का जो भी खोलने वगैरह का वो भी बरामद हुआ, मोबाइल भी बरामद हुआ है। तो ये इनके द्वारा बेसिकली पिछले कुछ दिनों में 11 अप्रैल को 48,000 एक बुजुर्ग के पास से निकाला गया था। एक मोटरसाइकिल के डिक्की से 2 लाख रुपया और ये
एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल के हैंडल में वो 1.5 लाख रुपया रखा था, उसको भी ये लोग छीन के फरार हुआ था। और एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपया, ये कुल घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी पुलिस संवेदनशील थी। और अंततः इस कोड़ा गैंग में से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और इनके विरुद्ध पूर्व में भी जो मुन्ना यादव है, वो कोढ़ा कटिहार में इसके खिलाफ में 2018 में कांड दर्ज है, 2019 में कांड दर्ज है, और श्याम यादव के खिलाफ भी कांड दर्ज है। और बाकी जो अपराधी फिरार हैं उनके खिलाफ भी 5 या 6 कांड दर्ज है। इसमें जो बरामद हुआ है उसमें काला रंग का बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और ये सैमसंग कंपनी का मोबाइल, और जो ये लोग डिक्की तोड़ता था वो इंस्ट्रूमेंट मिला है, जो कील और ये पेचकस वगैरह यूज करता था। इसके अलावा कुछ छोटा छोटा सामान और नकदी 25,000 इनके पास से बरामद हुआ है। तो इसमें और भी जो लोग बचे हैं, 2 लोग, इसकी भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। ये लोग ग्रुप है क्या? देखिए, अभी जो हम लोगों को इन लोगों के एरिया के बारे था कि ये सरिया थाना क्षेत्र में ही एक्टिव थे, लेकिन ये हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि इनकी संलिप्तता नहीं हो। उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं और फिर से इनका भी हम लोग इंट्रोगेशन अभी चलेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस रिमांड में फिर से लिया जाएगा। धनबाद एसीबी ने शुक्रवार को गिरिडीह के धनबाद खोरी महुआ स्थित भूमि सुधार अपसमाहर्त तक कार्यालय में कार्यरत लिपिक मनीष भारती को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मनीष भारती पर जमीन के म्यूटेशन मामले को निपटाने के बदले इलाही मियां से रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे नगद राशि लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई इतनी गुप्त थी कि कार्यालय में किसी को भनक तक नहीं लगी और बाद में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। गिरिडीह के हुट्टी बाजार में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल संतोष कुमार साव की इलाज के दौरान मौत हो गई। 37 वर्षीय संतोष एक केटरिंग का काम कर बुधवार को घर लौट रहे थे, जब नगर भवन के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल संतोष को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। गुरुवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच में जुटी है। संतोष अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए। घटना से पूरा परिवार सदमे में है। दामाद संतोष कुमार साहब कैंटीन का काम करके रात में घर लौट रहा था। किसी वाहन के चपेट में आने के कारण दुर्घटना घायल हो गया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा सदर अस्पताल लाया गया, वहां से रेफर किया गया पीएमसीएच धनबाद, और उसके बाद जो है वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती। कहाँ पे काम हुआ था? तो नगर भवन के सामने। क्या नाम था इनका? संतोष कुमार साहब। कहाँ के रहने वाले? हुट्टी बाजार। कब हुई थी ये घटना? बुध रात 1 तारीख। आप कौन हुए? उनके ससुर मनोज कुमार साहब। 30 तारीख को रात को हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? 30 तारीख रात में घटना। 30 तारीख रात को है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार साहब। ये आपके कौन लगते थे? दामाद। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे एक कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें बोकारो के चंद्रपुरा निवासी प्रमोद गोप की मौत हो गई, जबकि उनके भाई तपेश्वर और चचेरे भाई पंचानंद घायल हो गए। सभी हरिहर धाम बगोदर में शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे और बोकारो जा रहे थे। बताया गया कि चालक शराब के नशे में था और डुमरी से मुड़ने की बजाय सीधा आगे बढ़ गया। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रक की तेज रोशनी से कार चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे पलट गई। हादसे की सूचना पाकर निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। कहाँ से आ रहा था? शादी बगोदर हरिहर धाम से शादी से आ रहे थे। जा कहाँ रहे थे? आ रहे थे तेलो अपना घर। चलो घर आपका। किसमें थे आप लोग? 4 व्हीलर में थे, स्विफ्ट में। थोड़ा सा उठाओ भाई, चैन उठा है। कहाँ पे मारे हैं? पता नहीं कहाँ, ये निमिया घाट के आसपास में कहीं है। ठीक है। किस चीज़ में मारे हैं? ट्रक से हुआ घटना। सामने सामने ट्रक सामने से मारते हैं? हाँ, वो मारे नहीं, वो जो है ना चकमा दिया ट्रक। अच्छा, हमको पूछिए नहीं और अच्छा रहे। क्या नाम है? पंचानन गोप। आपके साथ और कौन थे? हम लोग 3 आदमी थे। तीनों क्या नाम है? हम पंचानन गोप, तपेश्वर गोप, प्रमोद गोप। डेथ हो गया तो उनका क्या नाम? प्रमोद गोप।
गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे एक कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें बोकारो के चंद्रपुरा निवासी प्रमोद गोप की मौत हो गई, जबकि उनके भाई तपेश्वर और चचेरे भाई पंचानंद घायल हो गए। सभी हरिहर धाम बगोदर में शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे और बोकारो जा रहे थे। बताया गया कि चालक शराब के नशे में था और डुमरी से मुड़ने की बजाय सीधा आगे बढ़ गया। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रक की तेज रोशनी से कार चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे पलट गई। हादसे की सूचना पाकर निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। कहाँ से आ रहे थे? शादी बगोदर हरियर धाम से शादी से आ रहे थे? जा कहाँ रहे थे? आ रहे थे तेलो अपना घर। चलो घर आपका किसमें थे आप लोग? 4 व्हीलर में थे, स्विफ्ट में। कहाँ पे? थोड़ा सा उठाओ भाई, चैन उड़ा है। कहाँ पे मारे हैं? पता नहीं कहाँ, ये निमिया घाट के आसपास में कहीं है। ठीक है। किस चीज़ में मारे हैं? ट्रक से हुआ घटना। सामने सामने ट्रक सामने से मारती है? हाँ, वो मारे नहीं, वो जो है ना चकमा दिया ट्रक। अच्छा, हमको पूछिए नहीं और अच्छा रहे। क्या नाम है? पंचानन गोप। आपके साथ और कौन थे? हम लोग 3 आदमी थे। तीनों क्या नाम है? हम पंचानन गोप, तपेश्वर गोप, प्रमोद गोप। डेथ हो गया तो उनका क्या नाम? प्रमोद गोप। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह की सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने 2 मई 2025 को उपायुक्त से मुलाकात कर डांडेडी स्थित जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल शीघ्र निर्माण कराने की मांग की। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी न देने और प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा अपीलों की अनदेखी पर भी ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने दोनों मामलों में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौके पर निर्मल झुनझुनवाला, सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल, मोहम्मद तारिक, सुधीर अग्रवाल, राजेंद्र त्रिपाठी, विजय साहू, राम गुप्ता, सुनील मोदी, कृष्णा कुमार, रवि बैसाईवाला, आलोक छबरिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह की नवगठित
सिविल सोसाइटी की सदस्यों की एक शिष्टमंडल ने उपायुक्त महोदय से मुलाकात की और डांडी डी में जो रेलवे पुल है, जो सीसीएल की लाइन जाती है, उस पुल की हालत काफ़ी ख़राब है और वो पुल काफ़ी संकरा है। इसलिए उस पुल का पुनर्निर्माण और डबल लेन में किया जाए, इसके चलते अनुरोध किया गया है और उपायुक्त महोदय ने समुचित पहल कर सीसीएल से बात करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही एक गंभीर विषय पर भी श्रीमान उपायुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि संपूर्ण गिरिडीह जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जन सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों के द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोग वांछित सूचनाएं प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए हमने उपायुक्त महोदय से निवेदन किया है कि कृपया संबंधित सभी विभागों को यह आदेश दिया जाए कि संबंधित सभी जन सूचना पदाधिकारीगण 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराएं एवं सभी प्रथम अपीलीय पदाधिकारीगण 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय आवेदनों का निस्तारण करें, ताकि इसका बोझ अनावश्यक रूप से माननीय झारखंड राज्य सूचना आयोग पर ना पड़े और लोगों को अल्प समय में सूचनाएं प्राप्त हो सकें। इस संबंध में उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई करेंगे और सभी कार्यालयों को वो आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। धन्यवाद। बेंगाबाद मुख्य बाजार में प्रशासन ने आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया, जिससे सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस अभियान के दौरान सीओ प्रियंका प्रियदर्शी, इंस्पेक्टर ममता कुमारी, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई लोगों ने आनन फानन में अपने सामान भी हटाए। क्यों खोलते हैं? वहाँ तक है। आप सब जानते हैं यहीं के हैं हम, और आप हमेशा यहाँ पे जाम की समस्या से ग्रसित होते हैं। यहाँ पे मेडिकल की इश्यूज किसी को होती है तो वो बेचारा फंस जाता है। हमारी तरफ से 3 नोटिस दिया जा चुका है यहाँ के दुकानदारों को, अतिक्रमण किया गया है उनको, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण हमें लास्टली ये अतिक्रमण स्वयं हटाना पड़ रहा है। और इसको हटाने के बाद फिर हम, जैसा कि नियम है, हम लोग सर्टिफिकेट केस भी इन पे करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने द्वारा खुद नहीं हटाए, हम हटा रहे हैं। तो ताकि हम ये सब कार्य हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ये रास्ता हमेशा फ्री रहे, चौड़ा जितना रोड है हमारा वैसा रहे, ताकि यहाँ के जनमानस को, हमें, आपको, आने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गुरुवार रात पूजा होटल के पास जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों पर कथित रूप से बेवजह लाठीचार्ज करने के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने गामा बाजार में लाठी मार्च निकाला। यह मार्च ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले आयोजित हुआ, जिसमें माले प्रखंड सचिव सकलदेव यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मार्च के दौरान थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और थाना का घेराव कर पुलिस की कार्यशैली में सुधार की मांग करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिसिया की दमन नहीं चलेगा, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगा। हम लोग एक चेतावनी मार्च किए और इस चेतावनी मार्च से यहाँ के थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत भी हम लोगों ने दिया है और आग्रह किया गया है वरीय पदाधिकारियों से कि जिस तरीके का एएसआई देवेंद्र सिंह के द्वारा जो लाठी बरसाया गया है बाजार में शाम के समय में निर्दोष लोगों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई कराया गया है, हम लोग चाहते हैं कि इस पदाधिकारी को अविलंब यहाँ से हटाया जाए और इस पर उचित न्यायोचित कार्रवाई किया जाए।
अन्यथा बाध्य होकर के पब्लिक यहाँ जो है सो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जो यहाँ के प्रशासन को संभालने के बस से बाहर होगा। हम लोग यही बात कहने के लिए आज थाना पर जा करके, थाना प्रभारी नहीं थे, हम लोगों ने आवेदन दे करके अभी आए हैं और हम लोग बड़े पदाधिकारी एसपी महोदय से, यहाँ के डीएसपी महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि इस पदाधिकारी को अविलंब हटाया जाए, न यहाँ लोगों का आक्रोश इनके खिलाफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोगों को बेरहमी से इन्होंने पिटाई किया है और इसको हटाने का यहाँ काम करे, ताकि हमारा ये गामा थाना जो है जिस तरीके से शांति से चल रहा है इसको चलने दिया जाए। इसको अशांत करने की जो कोशिश कर रहे हैं वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हम लोग का यहाँ नागरिक एकता मंच के तहत हम लोग आज जो प्रशासन के द्वारा रात में हमारे कुछ साथी, अभी तो लगन हमारे चल रहा है झारखंड में, कई पूरा गाँव प्रखंड में लगन और बारात आने जाने के क्रम में हमारे कुछ साथी भाई विभिन्न दलों से आते हैं, लेकिन हम लोग नागरिक एकता मंच के तहत आज हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग किए और अभी आप देखें लाठी मार्च हम लोग निकाले, इसलिए कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे उप प्रतिनिधि भी मौजूद थे उस समय और हमारे और भी साथी अन्य दल के लोग भी थे, उसको भी मार पड़ा है, नागरिक को भी पड़ा है। अब बताइए यहाँ आने जाने के क्रम में प्रशासन का अगर यहाँ गाँव प्रखंड में ये रोल रहा, पिछले बार भी हमारे धर्मेंद्र जी के साथ में बदसलूकी हुआ था, अभी शेखर जी के साथ में हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि इनके साथ में हुआ है, उप मुख के साथ में हुआ है। तो ये सारा चीज़ ये प्रशासन को जाता है। ये बड़ा बाबू जो है ये नियंत्रण में किसी स्टाफ को नहीं रखा है, यहाँ तक इवेंट जितने भी इसका है बेलगाम है। और एक मांग और करता हूँ मैं यहाँ से खोरी मऊ अनुमंडल पदाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से भी मांग करता हूँ कि जितने भी ड्राइवर है लोकल, ये गाँव प्रखंड का लोकल ड्राइवर एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा जड़ वही है। नहीं तो ये झगड़ा नहीं होता, जहाँ तहाँ जैसे तैसे जो हमारा भाई प्रेम का चाह रहा है वो मिटाने का काम करता है। इसलिए अविलंब इन लोगों को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो 48 घंटे के अंदर में हम लोग जो अल्टीमेटम दिए हैं हम लोग धरना दे करके बैठेंगे और चक्का उक्का पानी हम लोग बंद करेंगे। धन्यवाद। हाँ, थाना ड्राइवर और थाना ड्राइवर था, उन लोग भी अपना खा पी रहा था, हम लोग भी इधर बैठे हुए थे। उस बीच में वहाँ टेबल भी पटक रहा था एक दो बार कि संदीप को कुछ सामान मांगा, नहीं दिया, बोला मेरे पास नहीं है, तो बाहर आया। हम लोग अंदर में मुन्ना जी, हम थे, गणेश थे, बसंत जी और संदीप थे। हम लोग वहाँ से निकले, तब तक इन लोग आपस में कैसे झगड़ा किया वहाँ नहीं हम जानते। सीहोटी के युवा सामाजिक कार्यकर्ता विनय चंद्र वंशी ने अपने जन्मदिन को विशेष और प्रेरणादायक तरीके से मनाते हुए नेत्रहीन विद्यालय अजीडी और स्नेहदेव वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों के साथ समय बिताया। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर नेत्रहीन व मूक बाधिर बच्चों के बीच केक काटा, स्वादिष्ट भोजन कराया और बच्चों द्वारा गाए भजनों व गीतों का आनंद लिया। इसके बाद वे वृद्धा आश्रम पहुँचे, जहाँ बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, उनका हालचाल जाना, केक काटा और मिठाई फल वितरित किए। विनय ने कहा कि इन लोगों के साथ जन्मदिन मनाकर उन्हें अपार मानसिक शांति मिली। आज के दिन अपना जन्मदिन नेत्रहीन विद्यालय और वृद्धा आश्रम में सभी लोगों के साथ मना करके आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हुई और हम चाहते हैं कि इसी तरह सभी को इन लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें, जिससे इन लोगों को भी खुशी मिले। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।